अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। दलीलों के साथ आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपकी बॉडी में ज़रा सी भी इन्फ्लेमेशन है, तो ये 2-3 न्यूट्रिएंट्स आपके लिए मस्ट क्यों हैं। और चाहे आपको कोई भी डॉक्टर या कोई भी कहे कि आप इतनी ज़्यादा डोज़ क्यों ले रहे हैं या आपको इतनी ज़्यादा डोज़ क्यों लिखी हुई है, तो आपने उनकी बात नहीं सुननी है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ज़रा-सी भी इन्फ्लेमेशन है, कोई भी गट डिसऑर्डर है और ख़ासकर अगर ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लुपस है, शॉगरेन है, एमएस है, आपको हाइपोथायरायडिज़्म है, ग्रेव्स डिज़ीज़ है, कुछ भी है, तो लाज़िम-ओ-मलज़ूम है कि आप इतनी ही ज़्यादा डोज़ लें। इसलिए मैं आपको सेल के अंदर घुस के उसकी रीज़न बताऊँगी, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना रहे ये बात आइडेंटिफ़ाई करने में कि आपको इतनी डोज़ क्यों लेनी चाहिए। आपकी बॉडी में आपके जो हमारे पास बहुत सारे ऑटो इम्यून डिज़ीज़ेज़ में और इन्फ्लेमेशन में आपके नर्व सेल्स की इन्फ्लेमेशन होती है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी जो बॉर्डर पे पहली आर्मी खड़ी हुई है आपके दिमाग में, जो इम्यून सेल्स हैं वो आपके पास एस्ट्रोसाइट्स हैं और आपकी बॉडी में डेंड्रिटिक सेल्स हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी बॉडी में, जो कि कोई भी फॉरेन चीज़ या अलार्म डायग्नोज करती हैं। इवन कि जब बॉडी में किसी भी तरह का ऑटो इम्यून डिजीज एक्टिव होता है, तो आपके पास डेंड्रिटिक सेल्स और एस्ट्रोसाइट्स ही उस पर इनिशियली रिएक्ट करते हैं। विटामिन डी कम से कम 20,000 इंटरनेशनल यूनिट आपको, जी हाँ, जो आइंदा आपको कहेगा ना 1000 इंटरनेशनल यूनिट भी आप रोज़ ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, वो गलत कह रहा होगा। कम से कम 20,000 इंटरनेशनल यूनिट आपने डेली लेना है। सबसे पहला न्यूट्रिएंट वही है, चाहे आपको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, क्योंकि ये एस्ट्रोसाइट से भी बाइंड करता है, डेंड्रिटिक साइट से भी बाइंड करता है और उनको ठंडा करता है, काम करता है। आप जिसको कहते हैं पंजाबी स्लैंग में मट्ठा करता है, कि वो बॉडी के अपने इम्यून अटैक पर इतना ज़्यादा एक्ट ना करे। तो सबसे पहला आप जो इकदाम उठाएँगे, मुझसे डाइट चार्ट भी बनवाने से पहले, वो आप विटामिन डी का 20,000 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा आपके पास मोस्टली ऑटोइम्यून डिजीजेज़ में ना आपकी बॉडी में जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं, एक बी सेल्स होते हैं, बी फॉर बॉल, एक टी सेल्स होते हैं, टी फॉर टॉय। टी में भी आपके पास 2 तरह के सेल होते हैं, हेल्पर सेल और किलर सेल। आपके पास मोस्टली ऑटोइम्यून डिजीजेज़ में किलर सेल्स की ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई है और सर्टेन टाइप के सेल्स आपके पास टी सेल्स, टीएच1, टीएच2 और टीएच17 17 ये ज़्यादा एक्टिव पाए जाते हैं। अगर आपके पास रेगुलेटरी टी सेल्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, ये रिसर्चेस साबित करती हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ में, तो ये जो टीएच1, टीएच2 और टीएच17 है, इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है और ऑटोइम्यून डिजीज़ की सिवियरिटी कम हो जाती है। आपको पता है कि रेगुलेटरी टी सेल्स को, नॉर्मल टी सेल्स को रेगुलेटरी टी सेल्स मैच्योर करने में दुनिया में कौन-सा विटामिन सबसे ज़्यादा कामयाब है और सक्सेसफुल है? विटामिन डी। अगर आप विटामिन डी की 20,000 इंटरनेशनल यूनिट डोज़ जो है डेली लेते हैं। अब विटामिन डी तो मेरी ब्रांड का नहीं, उसकी तो मैं मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा की तरह जेन्युइन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को प्रमोट कर रही हूँ और यही मेरा मकसद है जिस दिन से मैंने अपना पेज बनाया है। हाँ, अगर कोई चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती है तो ज़ाहिर है मैं आपको बता देती हूँ कि इस चीज़ से इस चीज़ का इलाज है, वो आप मुझसे भी देख सकते हैं। तो विटामिन डी तो हर जगह अवेलेबल है आपके पास। विटामिन डी जो है आपके पास, वो रेगुलेटरी टी सेल्स को मैच्योर टी सेल्स में लेके जाता है, टीएच1, टीएच2, टीएच17 की एक्टिविटी को बेटर करता है। और इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया है कि मोस्टली ऑटोइम्यून डिजीजेज़ में आपके पास जो किलर टी सेल्स हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। विटामिन डी उनकी एक्टिविटी को भी नीचे लेके जाता है। और आपके पास जो दूसरे टाइप ऑफ इम्यून सेल्स मैंने आपको बताए थे, बी सेल्स, आपके पास जितनी भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो बी सेल्स से प्रोड्यूस होती हैं। विटामिन डी उससे भी ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ की जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, उसको आपके पास डिक्रीज़ करता है। विटामिन डी इज़ द ओनली विटामिन जो आँखें बंद करके 20,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली आप ले सकते हैं किसी भी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ में। और दूसरा मैं जो बात करना चाहती हूँ, वो मैं ज़िंक की बात करना चाहती हूँ। ज़िंक का इम्यून सिस्टम में क्या रोल है, उस पर मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगी, उस पर मैं 2-3 वीडियोज़ कर चुकी हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल पे चेक कर लीजिएगा। जो बात मैं बताना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि ज़िंक आपके पास सबसे ज़्यादा रेड मीट में होता है और आपके पास ज़िंक जो है वो उसमें होता है, शेलफिश में होता है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्होंने 30 मिलीग्राम डोज़ डेली लेनी है, जो लोग वेजिटेरियन नहीं है वो 15 मिलीग्राम डोज़ भी डेली ले सकते हैं। सेलेनियम, चाहे आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ थायराइड है या कुछ भी है, सेलेनियम 200 माइक्रोग्राम आपने डेली लेना है 3 महीने तक। मेरे पास जो नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं ना, मैं उनको 3 महीने तक ऑटोइम्यून डिजीज़ के सेलेनियम देती हूँ। 3 महीने बाद फिर डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस एंड फीडबैक मैं उनके डाइट चार्ट्स भी चेंज करती हूँ, सेलेनियम की डोज़ भी मैं चेंज करती हूँ। सेलेनियम आपके पास बॉडी में एक एंजाइम बनाने में काम आता है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज़। ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज़ वो
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी में, जो कि आपके पास इम्यून सिस्टम को आपकी बॉडी के अगेंस्ट अटैक से बचा सकता है। तजुर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं है, इंसानी दिमाग का कोई निवल बदल नहीं है। कोई भी एआई और कोई भी गूगल आपको नहीं बता सकती है कि आपको अपनी बॉडी के हिसाब से किस तरह से किस सप्लीमेंट की डोज़ को एडजस्ट करना चाहिए, जो कि एक एक्चुअल काबिल डॉक्टर बता सकता है, जिसने अपने सब्जेक्ट को पूरी ज़िंदगी दी हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। मैं एंड में बताती चलूँ, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय सहर चावला पर 10% डिस्काउंट चल रहा है, JUL10 डिस्काउंट कोड डाल के। जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं वो www.holisticwisdombysaharchavla.com पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।